फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल अपने दौरे में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फरोग पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से इलाकाई सलामती से मुताल्लिक तजावीज़ मिलने की भी तस्दीक। कहा, मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का बाज़ाबिता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से मुंसलिक नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से कल आबना हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुताल्लिक बातचीत होगी। पाकिस्तान गुज़श्ता कई माह से खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस्माइल बकाई ने अमरीका के आबना हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के दावों को नफसियाती जंग का हिस्सा करार दिया। बुल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग की सहूलत देने पर हमलों से खबरदार किया। अमरीका की आज से ईरान के खिलाफ फैसला कौन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू करने की धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा माशी हमला होगा। दावा किया कि ईरान की फौजी सलाहियतें तबाह और जौहरी प्रोग्राम दफन करने के बाद अब अमरीका आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि खित्ते में अमरीका की मौजूदगी का बुनियादी और अवलीन मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। दावा किया कि ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका रोजाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जा रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज़ साबित नहीं होंगी। पहले भी इक़दाम अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी और तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने अमरीकी ऐलान को नाकामी का एतराफ़ करार दिया है। पाबंदियां और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। फ़रीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। कहा, मुतालिका सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने करार दिया कि रेटिंग में बेहतरी की वजूहात में गवर्नेंस में बेहतरी शामिल है। ज़र मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी भी रेटिंग की बेहतरी की वजूहात में शामिल है। पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। इन बेहतरियों से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम और मालियाती इशारे भी बेहतर होंगे। मूडीज़ ने तकरीबन 1 साल में पाकिस्तान की रेटिंग 2 दर्जे बेहतर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक तहसीन हैं। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की माशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की मुसलसल मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त और अस्पताल मुंतकिल न करने पर PTI के तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात न हो सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपनी दरखास्त पर नंबर लगाने और केस कल के लिए फिक्स करने की दरखास्त की है। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि आज ही केस लगा दिया जाएगा। जिन्होंने तौहीन अदालत की उनको सज़ा दी जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को अस्पताल भेजने का हुक्म नहीं दे सकती? क्या पहले लोग ज़ियाउद्दीन अस्पताल नहीं गए?
तौहीन अदालत की दरखास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक न बनाने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं, इस बारे में नहीं बताया जा सकता। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इजलास पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी अमूर और सियासी इत्तेफाक राय के लिए होगा। मौलाना फजल रहमान की शिरकत का भी इम्कान है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी सतह पर मुश्तरका जदोजहद करने का फैसला किया है। कानून साजी और मुख्तलिफ उमूर पर मुत्तहिदा अपोजिशन मुश्तरका फैसले करेगी। पानी पीटीआई की प्राइवेट अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट हो गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर रखी है। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहल खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन न हो तो उसे निजी अस्पताल भेजा जा सकता है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। मीर रज़ा के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया। इस दरखास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को कमीशन का सरबराह नामजद किया है। मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि अदालत ने पुलिस को दरखास्त के फैसले तक तहकीकात की हतमी रिपोर्ट पेश करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस से गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की है। जिब्रान नासिर ने कहा कि मीडिया से मालूम हुआ कि सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील दे रही है। इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी तौर पर असरअंदाज होगी। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रज़ा केस में हकाइक तक पहुंचने और रिपोर्ट मुरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलू देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियां हुई मंजरेआम पर आनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मामनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमईन करना है। चाहे जिसने ये सफाक काम किया, जो मौत का बायस बना, वो मंजरेआम पर आना चाहिए। कराची की अदालत ने मीर रज़ा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुल्ज़िम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरखास्त गुजार को मुल्ज़िम बनाया जा सके। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रज़ा का iCloud एक्सेस हुआ। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक की तौसीह कर दी। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में फंदा लगी लाश के केस का मुअम्मा। घर के गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घूंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उन्हें बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने खातून के शौहर के साथ मिलकर उसे पकड़ा, मुज़ाहमत पर गला दबा दिया। पुलिस को खातून के ससुर ने इत्तला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी मिली थी। दूसरी जानिब मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे।